चलिए इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक से बिलोंग करता है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन से है। क्वेश्चन की कहानी यहाँ पर कुछ ऐसे है कि आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर π/2 तक dx अपॉन a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आपको इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। अब ऐसे क्वेश्चनों की कहानी समझिए। जब भी आपके पास यहां पर न्यूमिरेटर में 1 लिखा हो, जैसे आपको पता है यहां अभी dx के पास कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब dx के पास 1 लिखा होगा, उसके पास वहां पर 1 होगा। तो जब भी ऐसी कहानी आपके सामने आए कि आपका रिजल्ट में न्यूमिरेटर की तरफ 1 लिखा हो, लेकिन डिनोमिनेटर में जो आपका फंक्शन है वो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन टू द पावर 4 कोस टू द पावर 4 साइन की पावर 6 कोस की पावर 6, मतलब ऐसे इवन पावर वाली कंडीशन में हो। मैं एक बार और रिपीट करता हूं। जब भी आपके सामने कुछ ऐसी कहानी दिख रही हो जहां पर न्यूमिरेटर के अंदर तो 1 लिखा है, न्यूमिरेटर में तो आपका 1 लिखा हुआ है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहां पर ये जो डिनोमिनेटर है, वहां पर रिजल्ट आपका साइन स्क्वायर की फॉर्म में हो, कोस स्क्वायर की फॉर्म में हो, साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x साइन की पावर 6x कोस की पावर 6x, ऐसी वाली कंडीशन जनरेट कर रही हो, तो वहां पे हमेशा क्या करो, जो कोस की मैक्सिमम पावर है, जो कोस की पावर है मैक्सिमम, आप उससे डिवाइड कर दो। कोस की मैक्सिमम पावर जैसे यहां पे लिख के समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। न्यूमिरेटर में 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी की जरूरत थी हमें। लेकिन जो आपका ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, इस डिनोमिनेटर को देखो, यहां पर आपके सामने रिजल्ट में ये ब्रैकेट का जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर यहां पर कोस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और यहां पर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वही कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाली ऐसी कंडीशन को जनरेट कर रहा है। तो यहां पर हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, जरा उसको समझना। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही वहीं से होगी कि आपको यहां पर कोस की कुछ ना कुछ पावर से डिवाइड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग वहीं से होगी। जरा समझिएगा, यहां पर कोस की पावर स्क्वायर है, मतलब कोस की पावर 2x है, और आप इसका मतलब कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने वाले हो। लेकिन कोस स्क्वायर एक्स अकेला नहीं आएगा, जब आप कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखो, ब्रैकेट के बाहर ये स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब आप कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड तो करोगे, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर बैठा हुआ है वो कोस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर को कोस की पावर 4x बना देगा। कहानी समझ आई? ब्रैकेट के अंदर यहां पर कोस स्क्वायर एक्स लिखा है, जिसे देखकर मुझे ये लगा कि मुझे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना चाहिए। लेकिन जब कोस स्क्वायर एक्स के बाहर, आपके सामने ब्रैकेट के बाहर पावर में स्क्वायर लगा हुआ है, तो वो इस कोस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर को कोस की पावर 4x बना देगा। इसका मतलब सबसे पहली कहानी मेरे पास क्या आई? सबसे पहली कहानी यहां पर ये वाली आई है कि आपको इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को कोस की पावर 4x से डिवाइड करना है। ये सिंपल सी कहानी समझ आई? इस पूरे से पूरे क्वेश्चन को कोस की पावर 4x से डिवाइड करना है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर डिवाइड बाय कोस टू द पावर 4x, कोस की पावर 4x से डिवाइड करिए। तो ये रिजल्ट आपका हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक 1 अपॉन कोस की पावर 4x, यहां पर लिखा हुआ है dx, अपॉन में वैसे ही a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और मैं किससे डिवाइड करने वाला हूं? मैं डिवाइड करने वाला हूं कोस की पावर 4x से। अब जरा कहानी को ध्यान से समझना। ऊपर वाला जो न्यूमिरेटर में लिखा हुआ है 0 से लेकर π/2 तक 1 अपॉन कोस की पावर 4x, आपको पता है 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा हो जाता है, तो 1 अपॉन कोस की पावर 4x आपका सेक की पावर 4x हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय, जरा इसको ध्यान से समझना, इसको समझना, यहां पर ये कोस की पावर 4 लिखा हुआ है। देखो न्यूमिरेटर में यहां लिखा हुआ है a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है कोस की पावर 4x। क्या मैं कोस की पावर 4x को कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं?
कोस की पावर 4x को कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दो। अब इससे फायदा क्या होगा जरा उसे समझना। आपके पास ऊपर वाले रिजल्ट के पास भी स्क्वायर दिख रहा है और वैसे ही आपको यहां पर नीचे वाले रिजल्ट के पास भी स्क्वायर दिख रहा है। तो एक काम करो, आप जरा इन दोनों के स्क्वायर को कंबाइन कर लो। आप इन दोनों स्क्वायर को कंबाइन कर लो तो ये पूरा रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स, और फिर उस पूरे के बाहर क्योंकि कंबाइन हो गया, स्क्वायर दोनों के पास था, स्क्वायर इसके पास भी था, स्क्वायर इसके पास भी था, तो दोनों कंबाइन हो गया और आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब यहां से फायदा क्या है जरा उसे समझना। ये जो आपका यहां पर डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ये कोस स्क्वायर एक्स यहां पूरे के नीचे है, ये पूरी लाइन के नीचे है। मतलब आगे चल के ये कोस स्क्वायर एक्स आपका इसके पास भी जाने वाला है और यही कोस स्क्वायर एक्स आपका इसके पास भी जाने वाला है। मतलब कुछ ऐसा, ये जो कोस स्क्वायर एक्स है वो आपका इस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स के नीचे भी जाएगा और यही कोस स्क्वायर एक्स आपका यहां पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के नीचे भी जाएगा। इस तरीके से कहानी आपके पास हो जाएगी और बाहर तो होल स्क्वायर लगा ही हुआ है। अच्छा, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स गया तो आपके पास बचा ए स्क्वायर, क्योंकि और कुछ बचा नहीं, प्लस का बी स्क्वायर, आपका ये वाला बी स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स एक फॉर्मूला बन जाएगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? tan फंक्शन का। तो वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर एक्स, ये आपका tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा और बाहर लिखा हुआ है होल स्क्वायर। इसका मतलब इस पूरी की पूरी कहानी को मैं ये लिखने वाला हूं, कुछ इस तरीके से लिखने वाला हूं। एक बार और समझना। सबसे पहले कोस की पावर 4x को मैंने कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा। अब ये जो पावर स्क्वायर में है वो यहां पर भी है और वो इस ऊपर वाले के पास भी थी, मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने से जो ब्रैकेट के अंदर वाले रिजल्ट होते हैं वो आपस में एक साथ आ जाते हैं और पावर बाहर अकेली चली जाती है। तो ये वाला ब्रैकेट का रिजल्ट और ये वाला ब्रैकेट का रिजल्ट एक अकेले ब्रैकेट में आ गए, एक अकेले बड़े से ब्रैकेट में, और ये स्क्वायर वाली पावर बाहर चली जाती है। अब ये जो कोस स्क्वायर एक्स था वो पूरे के नीचे था, तो मैंने क्या करा, इस कोस स्क्वायर एक्स को इसके नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट करा और इसी कोस स्क्वायर एक्स को इसके नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट करा। डिस्ट्रीब्यूट करने से फायदा ये हुआ कि कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ ए स्क्वायर बचा। वैसे ही कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के जब नीचे गया तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आपका tan स्क्वायर एक्स बन गया। मतलब आपका जो ये रिजल्ट लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा नीचे वाला रिजल्ट, आप इसको छोटा सा लिख सकते हो, ये क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स और फिर उसका होल स्क्वायर। क्या ये कहानी समझ आ? ये सिंपल सी कहानी थी। अब उसके बाद क्या करना है जरा ध्यान से समझना। यहां पर ना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने वाला हूं थोड़ा सा, जैसे ध्यान से देखो। आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है tan x, डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है tan x, मैं स्क्वायर को नहीं ले रहा, वैसे तो tan स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है लेकिन मैं स्क्वायर को नहीं ले रहा, सिर्फ tan x को ले रहा हूं। तो ये जो डिनोमिनेटर में tan x लिखा हुआ है, इस tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा। लेकिन हमें तो रिजल्ट में ऊपर sec की पावर 4x दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें, अच्छा कोई ये मत समझ लेना कि tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन sec की पावर 4x हो जाएगा, नहीं, वो पावर 2 आगे आएगी, वो उस तरीके से होगा। हमें यहां पर tan स्क्वायर एक्स दिख रहा है जिसमें से हम सिर्फ tan x को उठाने वाले हैं। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स मिलेगा, लेकिन ऊपर तो sec की पावर 4x लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, लिमिट तो हमारी 0 से लेकर π/2 तक सेम है। ये जो sec की पावर 4x है, क्या मैं sec की पावर 4x को sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, 2 बार sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि ऐसे लिखने से मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी और फिर फाइनली वही 2 आपका 4 आ जाएगा। तो sec की पावर 4x को हमने लिखा sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स,
और डिवाइडेड बाय आपका लिखा हुआ है यहां पर ए स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और फिर उसका होल स्क्वायर। इस तरीके से यहां पर आपका रिजल्ट लिखा हुआ है। इसको रफ करते हैं, ये रफ पोर्शन। अब उसके बाद समझिएगा, यहां पर आपने इस तरीके से लिखा, अब जो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स से चाहिए था वो तो अकेले ही चाहिए, दो अलग अलग बार तो चाहिए नहीं। तो एक काम करता हूं यहां पर छोटा सा, वो छोटा सा काम क्या है, मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाता हूं। आपको पता है बेसिकली थ्री टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। फर्स्ट होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और थर्ड होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स में मैं सेकंड नंबर वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा। वो सेकंड नंबर वाली आइडेंटिटी कौन सी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो उल्टा चल के सेक स्क्वायर एक्स को आप यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। सेक स्क्वायर एक्स को आप यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इस तरीके से लिख सकते हो। और पीछे से ये वाला सेक स्क्वायर एक्स आपका एज इट इज लिखा हुआ है, ये वाला सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये भी एज इट इज है, प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये भी एज इट इज है। और पीछे से dx तो आपका हर जगह लिखा हुआ है, dx और यहां पर भी dx। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैंने यहां पर टेन एक्स को y लाइट करा तो उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स मुझे ऊपर मिल जाएगा। तो एक काम करो, आप यहां पर लाइट कर लो t इज इक्वल टू टेन एक्स। सब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग जैसे 7.2 में सॉल्व करते थे, सेम वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं। आप यहां पर लेट कर लो t इज इक्वल टू टेन एक्स। तो अगर आपने t इज इक्वल टू टेन एक्स लेट करा तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और पीछे से x का हो जाएगा dx। बेसिकली हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx होता है, tan x का sec स्क्वायर एक्स फिर dx उधर, इस तरीके की कहानी आपके पास चलती है। तो अगर t इज इक्वल टू टेन एक्स था तो dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स इंटू dx आ गया। मतलब ये जो sec स्क्वायर एक्स इंटू dx लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसकी जगह यहां पर ये छोटा सा dt लिख सकते हो और जहां जहां आपको tan x मिलेगा वहां वहां आप t पुट करोगे। अच्छा, ऐसी कंडीशन पे ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करने पर अगर हमारे पास कोई लिमिट है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर हमारे पास कोई लिमिट है तो वो लिमिट भी चेंज हो जाती है। अगर आपको चेंज नहीं करना तो पहले आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जब आपका आंसर आ जाएगा तो वो टी की फॉर्म में आएगा, फिर जहां जहां टी मिलेगा वहां वहां टेन एक्स पुट करिए और फिर जाकर अपनी लिमिट लगाइए। ऐसी कहानी चलेगी या तो, वरना सबसे इजी कहानी हो जाती है कि जब आपने इसका नाम अब टी में कर दिया तो ये लिमिट अभी यहां पर x की है। x क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वेरिएबल आपके सामने अभी x का है, यहां पर देखो x का वेरिएबल है, ये सारे के सारे x के वेरिएबल हैं। लेकिन अब आप वेरिएबल को t में चेंज कर रहे हो, dt में चेंज कर रहे हो, तो लिमिट भी चेंज करनी होती है। तो सुनो, जब x इज इक्वल टू जीरो था, जब x इज इक्वल टू जीरो है तो टेन जीरो, क्योंकि हम लोग x की जगह जीरो पुट करने वाले हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा टेन जीरो और टेन जीरो मतलब जीरो ही होता है, तो t की वैल्यू जीरो आ गई जब x आपका जीरो था। और ऐसे ही जब आप x की जगह पाई बाई टू पुट करोगे तो ये टेन पाई बाई टू हो जाएगा और टेन पाई बाई टू मतलब तो नॉट डिफाइन होता है, इनफाइनाइट होता है, तो t की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई जब x आपका यहां पर पाई बाई टू है। तो हमने क्या करा, x की जगह जीरो पुट कर दिया तो टेन जीरो की वजह से t भी जीरो आ गया और नेक्स्ट टाइम हमने x की जगह पाई बाई टू पुट कर दिया तो टेन पाई बाई टू की वजह से t हमारा यहां पर इनफाइनाइट आ गया। अब ये जो हमारी लिमिट है वो यहां पर चेंज हो गई जीरो से लेकर इनफाइनाइट। अगर पहले हमारी लिमिट जीरो से लेकर पाई बाई टू थी तो अब हमारी लिमिट यहां पर जीरो से लेकर इनफाइनाइट हो चुकी है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट हो चुकी है।
और ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। लेकिन टेन एक्स का नाम तो आपने टी दिया था, तो टेन स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा टी का स्क्वायर, और बाहर की तरफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, वो आपका यहां पर ये डी टी हो जाएगा, तो डी टी, और डिवाइडेड बाय ये वाला ए स्क्वायर आपका एज इट इज है, प्लस का बी स्क्वायर आपका एज इट इज है। टेन स्क्वायर एक्स दिख गया, टेन एक्स का नाम आपने टी दिया था, तो ये आपका यहां पर टी स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर से फिर स्क्वायर लगा हुआ है। मतलब इस तरीके की कहानी आपके पास आ गई। अब थोड़ा सा समझो, अब हमारा जो ये वाला इंटीग्रेशन था वो यहां पर इस वाली कंडीशन में चेंज हो चुका है, मगर मतलब अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको नाम देंगे, जैसे इसका नाम दे देते हैं लेट से आई, तो इसका नाम भी आई होगा, ये भी यहां पर आई है, ये भी यहां पर आई है। नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में हमें कई बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इधर करेंगे फिर उधर करेंगे फिर उधर करेंगे, तो अलग अलग नाम देते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती। तो हम लोगों ने यहां तक आ गए। अब ध्यान से समझना इसके बाद क्या होगा। देखो, ऐसे वाले क्वेश्चनों की कहानी जहां पर ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर टाइप लिखा है और नीचे 1 नहीं है, उसकी जगह उसने कुछ नाम दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसी कुछ कहानी दे दी। तो ऐसी क्वेश्चनों की कहानी में हम लोग क्या करते हैं, जैसा रिजल्ट हमें नीचे दिया है डिनोमिनेटर में, ब्रैकेट के अंदर हमारे सामने अभी क्या दिख रहा है, हमारे पास दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ये दिख रहा है। तो ऐसा ही रिजल्ट हम लोग यहां पर ऊपर बनाने वाले हैं, सेम ऐसा ही रिजल्ट हम लोग यहां पर ऊपर बनाने वाले हैं। तो समझो बनेगा कैसे। पहले देखो, यहां भी टी स्क्वायर दिख रहा है आपको और यहां भी टी स्क्वायर दिख रहा है आपको, लेकिन यहां टी स्क्वायर के पास 1 लिखा हुआ है और यहां टी स्क्वायर के पास बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एक काम करो, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है, तो पहले इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें टी स्क्वायर के बगल में बी स्क्वायर चाहिए, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो एक काम करो, ऊपर नीचे जरा बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो i इज इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फानाइट, जीरो से लेकर इन्फानाइट। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं और इंटीग्रेशन के अंदर बी स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जब बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर बन जा आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा, और बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में करोगे तो आपके पास बी स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपके पास ये लिखा हुआ है। अब जरा इस वाली कहानी को यहां पे समझना। एक काम करता हूं, ऊपर वाले पोर्शन को रफ करता हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आपने ले लिया होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें काफी बार इस बोर्ड को यहां पर रफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो ये पूरा पोर्शन रफ करते हैं। ओके, तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट में कुछ ऐसा आ गया, बी स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ कर। लेकिन अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर टी स्क्वायर लिखा था, वैसा ही बी स्क्वायर टी स्क्वायर हमें यहां पर दिख गया, लेकिन उसी बी स्क्वायर टी स्क्वायर के अलावा प्लस में हमारे पास ए स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर तो प्लस में बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो एक काम करो, आप यहां पर बी स्क्वायर टी स्क्वायर के पास आपको इस ए स्क्वायर की जरूरत है ना, तो आप एक काम करो, इसमें ए स्क्वायर को प्लस कर दो और ए स्क्वायर को ही माइनस कर दो। मतलब ऐसी कहानी जैसे समझना, आई इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर तो आपका बाहर रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लिमिट लगी हुई है आपके पास जीरो से लेकर इनफाइनाइट, जीरो से लेकर इनफाइनाइट। आप एक काम कर रहे हो, आप बी स्क्वायर टी स्क्वायर में, आप बी स्क्वायर टी स्क्वायर में अपने ए स्क्वायर को प्लस कर रहे हो, और यहीं पर आप लोग क्या कर रहे हो, ए स्क्वायर को माइनस कर रहे हो। और ये जो बगल में बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आपने लेट से यहां पर लिख दिया। कहानी में कोई दिक्कत, न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक बार दोबारा समझना,
बी स्क्वायर टी स्क्वायर के पास नीचे ए स्क्वायर था लेकिन ऊपर की तरफ बी स्क्वायर था, तो ये गड़बड़ थी। उसको हटाने के लिए हमने नीचे वाला ही सेम टू सेम बनाना है, जिसके लिए हमने क्या करा, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पर एक कांस्टेंट था तो हमने ए स्क्वायर को प्लस कर लिया, ए स्क्वायर को माइनस कर लिया। आपको पता है ये प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ इतनी सी वैल्यू बचेगी, बी स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस का ये वाला बी स्क्वायर, सिर्फ इतनी सी वैल्यू हमारे पास बचेगी और वही रिजल्ट हमारे पास यहां लिखा हुआ है। क्वेश्चन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर यहां लिखा हुआ है। अपनी जरूरत के हिसाब से, क्योंकि ए स्क्वायर की जरूरत है तो उसके हिसाब से ए स्क्वायर प्लस करा और ए स्क्वायर माइनस करा। अब यहां पर ये जो नीचे लिखा हुआ है जरा उसको एज इट इज कॉपी करो। ये लिखा हुआ है आपका यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एज इट इज लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, ये जो रिजल्ट है आपका वो तो पूरे के नीचे लिखा हुआ है। तो एक काम करता हूं, इस वाले रिजल्ट को मैं इसके पास अलग डिस्ट्रीब्यूट करता हूं और इसके पास अलग डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। भाई इस वाले रिजल्ट को मैं इसके पास अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं और इसके पास अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो कहानी देखना कैसे हो जाएगी। आई इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट लगी हुई है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। जब ये इसके पास जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर के नीचे चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर वो उसके पास चला जाएगा। और ऐसे ही ये वाली क्वांटिटी इसके पास जाएगी तो प्लस का, एक बात बताओ, लिमिट आपके पास इसके पास भी जाएगी इसके पास भी जाएगी, और ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वो कांस्टेंट है, तो इस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखो। लिमिट लगी हुई है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक और आपके पास यहां पर लिखा हुआ है 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास रिजल्ट लिखा हुआ है। यहां पर dt लिखा होगा, हर जगह आपके पास dt लिखा होगा क्योंकि फंक्शन अब t में चेंज हो चुका है। यहां भी dt लिखा होगा और ये इस तरीके से आपके पास ब्रैकेट लगा होगा। कहानी समझ आई पहले क्या हुआ, एक बार और समझो। ये वाली क्वांटिटी इसके पास भी गई और यही वाली क्वांटिटी इसके पास भी गई, तो जब क्वांटिटी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है तो लिमिट भी जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वो इसके पास अलग चली जाएगी लिमिट, इसके पास अलग चली जाएगी। तो हमने भी वैसा ही करा, जो लिमिट 0 से इनफाइनाइट है वो यहां भी चली गई और वो यहां भी चली गई। ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वो जस्ट एक नंबर है, उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर रखा। अब हमें यहां पर बेसिकली क्या करना है, दो तरीके का। जैसे ध्यान से देखो, इस वाले रिजल्ट से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस वाले रिजल्ट से एक स्क्वायर यहां पर कैंसिल हो गया। आपके पास बचा i इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर। लिमिट लगी हुई है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक और आपके पास रिजल्ट में बचा dt/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर टी स्क्वायर। आपके पास ये बचा, जबकि यहां पर आपके पास क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लिमिट लगी हुई है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक और यहां पर आपके पास बचा dt/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पे टी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। आपके पास ये बचा। अब उसके बाद हमें क्या करना है इसको ध्यान से समझिएगा, एक सेकंड प्लीज। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर ये कहानी समझ आई, इनमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, बस यहां पर एक पावर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपके पास इतना सा बचा। इस नीचे वाले पोर्शन को रफ करता हूं, इसकी कोई नीड नहीं है इस वाले पोर्शन को। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। इसके बाद अब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जहां से स्टार्ट हुआ था हम लोग यहां पर आ चुके हैं। अब इसके बाद यहां से कहानी दो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक जगह आपको यहां पर इसका इंटीग्रेशन करना है और एक बार आपको यहां पर इसका इंटीग्रेशन करना है। जब दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आप उसी वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर देना। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो फाइनली आंसर आ जाएगा, मतलब प्लस कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा।
उसके बाद यहां पर ये पूरी की पूरी कहानी आपके पास दो जगह मतलब दो अलग अलग इंटीग्रेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अभी हमने यही बोला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। मैं वही चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बेसिकली थोड़ा सा फोन आ गया था तो डिस्टर्ब हो गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगी उठाकर यहीं पुट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगी उठाकर यहीं पुट कर देंगे। बाद में ये प्लस माइनस करना है। इसको करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपने इस वाले इंटीग्रेशन का नाम देते हैं लेट से I1। इसका नाम देते हैं क्योंकि I नाम हमने पूरे का दिया हुआ है तो इसका नाम I1 दे दो, और इस वाले इंटीग्रेशन का नाम यहां पर I2 दे दो। ये छोटी सी कहानी, इस वाले इंटीग्रेशन का नाम I1 और इस इंटीग्रेशन का नाम I2। अब सबसे पहले मैं यहां पर I1 का इंटीग्रेशन करूंगा। I1 का इंटीग्रेशन है 0 से लेकर इनफाइनाइट, 0 से लेकर इनफाइनाइट dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर टी स्क्वायर। ये आपके पास यहां पर I1 का मतलब रिजल्ट है, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, जरा ये सोचो। क्या आपको दिख रहा है कि ये इंटीग्रेशन जो है वो किसी ना किसी का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जरा इसको ध्यान से सुनना। लिमिट आपके पास है 0 से लेकर इनफाइनाइट, उसमें कोई इश्यू नहीं है। यहां पर क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से, मतलब ज्यादा कुछ तो चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है। क्या चेंज होगा वो समझो। ये बी स्क्वायर और टी स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या मैं इसको यहां पर बीटी का होल स्क्वायर, बीटी का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता हूं। dt एज इट इज लिखा हुआ है डिवाइड बाय, यहां पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है वो एज इट इज था। ये जो अलग अलग बी स्क्वायर टी स्क्वायर लिखा हुआ है इसको कंबाइन कर लो पावर को, तो ये बीटी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको यहां पर ये किस तरीके से दिख रहा है, ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है। याद करो 7.4 में हम लोग ऐसे फॉर्मूले पढ़ते थे। ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन इनवर्स एक्स का। ये होता है आपके सामने 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये यहां पर इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ऐसे ही यहां पर ये वाला रिजल्ट लिखा हुआ है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, वो 7.4 का है, आई थिंक फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है वो, शायद 7.4 में फोर्थ या फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और यहां पर बीटी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ज्यादा कोई फर्क तो होगा नहीं, हम लोग एक्स की जगह बीटी पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपके पास है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स की जगह हमारे पास बीटी आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए, और बाहर आपकी लिमिट लगी हुई है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चनों की कहानी में ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं यहां x के पास क्या था, 1 था, लेकिन अगर मैं आपसे यहां पूछूं यहां पर t के पास क्या है, b है, तो हम लोग इंटीग्रेशन में ये पढ़ते हैं कि अगर किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वो कांस्टेंट डिवाइड में आ जाता है। मतलब अगर यहां पर t के पास b लिखा हुआ है तो ये वाला जो b है वो आपका यहां पर डिवाइड में आ जाएगा। तो कहानी हो जाएगी 1 अपॉन ए बी, 1 अपॉन ए बी और टेन इनवर्स बी टी अपॉन ए, और हमें अभी यहां पर लिमिट पुट करनी है 0 से लेकर इनफाइनाइट। लेकिन क्या इंटीग्रेशन समझ आया कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। ज्यादा कुछ काम नहीं था, बस x की जगह bt आ जाएगा और t के मल्टीप्लाई में जो b है वो आपका यहां पर डिवाइड में आ जाएगा। अब जरा लिमिट पुट करते हैं, तो आपको पता है पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो ये जो 1 अपॉन ए बी है वो तो कांस्टेंट है, लिमिट तो यहां वेरिएबल में पुट होती है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स b अपॉन ए, टी की जगह इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इनफाइनाइट की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा, और माइनस का यहां पर 0, तो यहां पर टेन इनवर्स 0 आ जाएगा। इस तरीके से कहानी आ जाएगी, मतलब टेन इनवर्स इनफाइनाइट ये रहा और माइनस का टेन इनवर्स 0 ये रहा। तो रिजल्ट आपके पास आ गया 1 अपॉन ए बी। अब सोचो
टेन इनवर्स इनफाइनाइट कहां पर देता है? नॉर्मल सी बात है 90 पर, 90 का मतलब पाई बाई 2 पर, और माइनस का टेन इनवर्स जीरो कहां देता है? टेन इनवर्स जीरो जीरो पर ही देता है, तो ये रिजल्ट आपका जीरो आ जाएगा। पाई बाई 2 में से जीरो माइनस करोगे, पाई बाई 2 ही बचेगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया पाई अपॉन 2ab। पाई अपॉन 2ab हमारे पास ये I1 का फाइनल आंसर आया। लिमिट पता है ना, पहले इनफाइनाइट पुट करते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं। इनफाइनाइट की मल्टीप्लाई बी अपॉन ए में होगी, इनफाइनाइट ही आएगा, और वहां पर जीरो की मल्टीप्लाई किसी में करोगे पूरा का पूरा जीरो ही बन जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया पाई अपॉन 2ab, किसका? I1 का। तो यहां लिख लेते हैं I1 का आंसर हमारे पास आया पाई अपॉन 2ab। अब इस वाले पोर्शन को रफ करूं, I1 वाले को, क्योंकि I1 हमें सॉल्व मिल गया, I1 का आंसर हमें मिल गया। अब यहां पर मैं I2 को सॉल्व करने वाला हूं, तो उसके लिए मैं काम करता हूं, इस वाले पोर्शन को, ये जो I1 वाला मैंने सॉल्यूशन करा है, इसको रफ करता हूं, क्योंकि हमें काफी स्पेस कम पड़ेगा। आप चाहे तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इस वाले पोर्शन को रफ करने वाला हूं। ओके, तो इसको रफ करते हैं, I1 वाले को, स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। और स्क्रीनशॉट करने से अच्छा है कि आप इसे ना टाइम टू टाइम, मतलब जिस समय आप समझते हैं उस समय कॉपी लेके लिखते रहा करिए, तो आप समझते भी जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। जिस स्टेप को मैंने, क्योंकि हम लोग फोन में कर रहे हैं, फोन में ऐसा तो है नहीं कि एक बार वो चला गया तो चला गया, आप लोग पॉज कर करके 50 बार देख सकते हैं। तो मान लीजिए I1 वाले सॉल्यूशन को मैं यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्व करते वक्त मैंने I1 के लिए पहले वो फॉर्मूला लगाया, तो आप उस फॉर्मूले को देखिए, लिखिए, क्या वो आपको फॉर्मूला समझ आए कि वो क्यों लगा। फिर उसके बाद आगे फॉर्मूले के बाद मैंने लिमिट लगाई, जहां पर वो टी के मल्टीप्लाई वाला बी नीचे आया, ऐसी कहानी चली, तो वो समझो क्या वो वाला पोर्शन समझ आया। तो जैसे कहते हैं ना कि टीचर की अप्रोच को पकड़ा करो, टीचर क्या आपको पढ़ा, किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, उस चीज को पकड़ा करो, तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी, मतलब आपकी जो थिंकिंग पावर है, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, वो भी काफी उसी तरीके से चलने लगेगा जिस तरीके से एक नॉर्मल अलग बंदा सोच लेता है, जैसे आपके टीचर जो सोच लेते हैं, तो वैसे ही आप लोग भी सोचने लग जाएंगे। बस आपको उनकी थिंकिंग पावर को पकड़ना है कि वो किस तरीके से यहाँ पर इस चीज को सोच पा रहे हैं, उन्होंने क्या ऐसा मेथड लगाया। तो वो टाइम टू टाइम जब आप लिखते रहते हैं तो होता है। हाँ, क्लास वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं, तो एक बार पढ़ने के क्लास में पढ़ाने के बाद जो टीचर पढ़ाते हैं, हम लोग फिर आगे चले जाते हैं, तो वहां पर तो ऐसा होता नहीं कि आप पॉज करो हम रुक जाएंगे फिर आप लिख लो, फिर रिज्यूम करो फिर हम बोलना शुरू करेंगे। फोन में तो ऐसा होता है, लैपटॉप में तो ऐसा होता है, तो उसका फायदा उठाए करो। चलो, I1 का इंटीग्रेशन हो गया, अब हमें I2 का इंटीग्रेशन करना है। I2 हमारे पास है यहाँ पर जीरो से लेकर इनफाइनाइट, और dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास यहां पर रिजल्ट में है, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। कहानी समझना, ऐसे वाले क्वेश्चनों की कहानी में मैं एक काम करने वाला हूं। यहां पर ये जो बी स्क्वायर टी स्क्वायर दिख रहा है, इस बी स्क्वायर टी स्क्वायर को अगर आप समझ सकते हैं, तो क्या मैं डायरेक्ट इसे यहां पर बी टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बी स्क्वायर टी स्क्वायर को डायरेक्ट यहां पर क्या मैं बी टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है, दोनों आप पावर को कंबाइन कर लीजिए, आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं? पुट करने वाला हूं या फिर लेट करने वाला हूं बी टी इज इक्वल टू, ये बी टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा है ना, तो बी टी इज इक्वल टू ए टेन थीटा। मैं यहां पर कुछ ऐसी कहानी करने वाला हूं, मैं पुट करने वाला हूं बी टी इज इक्वल टू ए टेन थीटा। फायदा सुनो क्या होगा, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो b आपके पास एज इट इज रह जाएगा, लेकिन t का आपके पास यहां पर dt हो जाएगा, ये वाला a आपके पास एज इट इज रह जाएगा, और टेन थीटा आपके पास यहां पर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और पीछे से थीटा का d थीटा हो जाएगा। ऐसी कहानी आ जाएगी। मैं बी टी इज इक्वल टू अपने मन से ए टेन थीटा पुट करने वाला हूं, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन इस मेथड से काफी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जब मैंने बी टी इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करा, तो बी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो बी एज इट इज है, टी का डी टी हो गया, ए एज इट इज है, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का डी थीटा। अब हमें तो यहां पर सिर्फ डी टी दिया हुआ है,
तो सिर्फ dt की वैल्यू के लिए एक काम करो, b को यहां मल्टीप्लाई से हटाओ और यहां पर ले जाके डिवाइड में लगा दो, क्योंकि हमें तो सिर्फ dt पता है ना, तो dt के पास और कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो b मल्टीप्लाई में था उसको यहां से हटाया और यहां पे ले जाके डिवाइड में लगा दिया। तो अब मुझे जहां जहां dt मिलेगा वहां वहां मैं a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन b ये पुट कर दूंगा। और उसके बाद आपके पास ये नीचे वाले रिजल्ट में मैं bt की जगह क्या पुट कर दूंगा, a tan थीटा, ये वाली कहानी पुट कर दूंगा। अच्छा सुनो, इससे फायदा यहां पर क्या होगा, आपने जब यहां पर इस तरीके से लिमिट पुट करते हैं तो रिजल्ट में ना हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी चेंज होता है, ये जो लिमिट है वो भी यहां पर चेंज हो जाती है। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो पहले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके बाद में फाइनली जहां जहां आपको ए टेन थीटा मिलेगा वहां वहां आप बीटी पुट करेंगे, फिर जाकर अपनी लिमिट पुट करेंगे। तो इन सब इस हार्ड चीज से बचने के लिए हमारे पास एक छोटा सा ऑप्शन होता है कि हम लोग ना जब इसको हमने ये नाम दिया तो यहीं पर हम लोग अपनी लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, उसका नाम देकर भी चेंज करते हैं। जैसे समझो, हमने बीटी का नाम दिया है ना, तो अगर बीटी इज इक्वल टू ए है, अगर बीटी इज इक्वल टू, सॉरी ए नहीं है ये जीरो है, अगर यहां पर बीटी आपके पास जीरो हो गया तो जीरो इज इक्वल टू ए टेन थीटा, जीरो इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ए मल्टीप्लाई से यहां पर डिवाइड में आ जाएगा और जीरो को ए से डिवाइड करोगे तो जीरो ही रहेगा। तो सोचो टेन थीटा जीरो कब देता है, जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है। तो जब आपके पास बीटी जीरो होगा तो थीटा भी यहां पर जीरो ही आ जाएगा। और वैसे अगली कहानी में जब आपके पास ये इनफाइनाइट दिख रहा है, अगर आपने यहां पर बीटी को इनफाइनाइट पुट करा तो यहां पर आपके पास ए टेन थीटा लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, इनफाइनाइट को ए से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट ही रहेगा। तो टेन थीटा इनफाइनाइट कब देगा, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई टू हो जाएगी। भाई हमने बीटी का नाम दिया है तो ये जो हमारे पास लिमिट है वो अभी बीटी की ही है, वो अभी बीटी की ही है क्योंकि हमने इस बीटी का नाम दिया है। तो हम लोग बीटी की जगह एक बार जीरो पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और ऐसे ही अगली बार बीटी की जगह हम इनफाइनाइट पुट करेंगे और फिर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हमने जीरो पुट किया तो थीटा की वैल्यू भी जीरो आ गई, जब हमने इनफाइनाइट पुट किया तो थीटा की वैल्यू पाई बाई टू आ गई। इस तरीके से कहानी हमारे पास आ गई। अब समझो इससे फायदा क्या होने वाला है, I2 इज इक्वल टू, लिमिट आपकी चेंज हो गई, पहले जीरो से इनफाइनाइट थी, अब लिमिट हो गई आपकी जीरो से लेकर पाई बाई टू तक, जीरो से लेकर पाई बाई टू तक। तो लिमिट आपके पास आ गई यहां पर जीरो से लेकर पाई बाई टू तक। dt की जगह आप ये पुट करने वाले हो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय b, आप पुट करने वाले हो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय b, ये पुट करने वाले हो b, और ये वाला a स्क्वायर आपके पास एज इट इज रहने वाला है। bt का नाम आपने a tan थीटा दिया है तो ये रिजल्ट में हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है और पूरे के बाहर स्क्वायर। इस तरीके से dt की जगह आपने a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय b ये पुट कर दिया, ये वाला a स्क्वायर आपके पास एज इट इज है। bt की जगह आपने a tan थीटा पुट करा, लेकिन इस वाले स्क्वायर की वजह से वो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया और पूरा का पूरा स्क्वायर आपका बाहर लगा हुआ है। इससे फायदा सुनना, आपके पास क्या होगा, देखो यहां पर ऊपर की तरफ जीरो से पाई बाई टू लिमिट के साथ, जीरो से पाई बाई टू वाली लिमिट के साथ a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा ये एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय b आपका बाहर रखा हुआ है, b आपका बाहर है। यहां पर देखो a स्क्वायर a स्क्वायर और यहां पर भी a स्क्वायर, तो एक काम करो दोनों जगह a स्क्वायर आपको दिख रहा है तो a स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर बुला लो। लेकिन जब a स्क्वायर कॉमन बाहर आएगा तो उसके पास ये वाला बाहर वाला स्क्वायर भी कॉमन आएगा। आप ब्रैकेट के अंदर से a स्क्वायर को बाहर बुला रहे हो तो a स्क्वायर बाहर तो आ जाएगा, लेकिन उसके साथ ये वाली पावर भी बाहर आएगी। तो असली में a स्क्वायर का स्क्वायर बाहर आएगा और a स्क्वायर का स्क्वायर मतलब असली में आपके पास यहाँ पर a की पावर 4 बाहर आ जाएगी। और पीछे से अंदर क्या बचेगा, देखो a स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पर बचा 1, और यहां से a स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पर जस्ट बचा tan स्क्वायर थीटा,
और बाहर वाली पावर एज इट इज रखी हुई है स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे? एक बार और समझो क्या क्या हुआ। आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया, वो स्क्वायर बाहर आया, लेकिन ऊपर से ये वाली पावर भी बाहर आई, तो असली में ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए की पावर 4 बाहर आई, तो ए की पावर 4। फायदा ये होगा ए की पावर 4 को ए से हटाओगे तो ए की पावर 3 बचेगा। तो ये आपके पास यहां पर ध्यान से देखो, ये ए क्यूब और ये वाला बी, ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं यहां पर बाहर रख रहा हूं ए क्यूब और बी को। लिमिट लगी हुई है आपकी 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक। अंदर क्या क्या बचा? अंदर बचा हुआ है sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और डिवाइड में आपके पास बचा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और एक बात बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर sec स्क्वायर थीटा हुआ और बाहर ये वाली पावर 2 अगर एज इट इज है, तो sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? sec की पावर 4 थीटा। तो थोड़ा सा स्पेस कम है, तो एक काम करता हूं यहीं पर sec स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर को एक काम करता हूं, लिख लेता हूं sec की पावर 4 थीटा, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब sec स्क्वायर थीटा से sec की पावर 4 थीटा हटाओगे तो sec स्क्वायर थीटा ही बचेगा। कोई दिक्कत यहां पर? अब क्या रफ करें? इसे तो रफ कर नहीं सकता, तो एक काम करता हूं, ये जो अभी काम करा है इसे ही दोबारा रफ करता हूं, क्योंकि पीछे वाले काम की जरूरत नहीं है। एक बार और समझ लेना, अगर आपको आ गया तो आप आगे चल के मतलब स्वाइप वो कर सकते हैं, स्किप। पहले मैंने बीटी का नाम ए टेन थीटा दिया, क्योंकि मुझे वैसा कुछ फीलिंग आ रही थी, ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा इस टाइप की। उसके बाद लिमिट चेंज हुई, जब बीटी 0 था तो थीटा भी 0 आ गया, जब बीटी इनफाइनाइट था तो थीटा भी π/2 आ गया। उसके बाद कहानी में जब आप bt इज इक्वल टू ए टेन थीटा करेंगे तो आपको dt की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अब थीटा में चेंज होना चाह रहे हैं। तो आपने डिफरेंशिएशन करा तो b एज इट इज, t का dt, a एज इट इज, टेन थीटा का sec स्क्वायर थीटा, b मल्टीप्लाई से डिवाइड में आया, आपने वैल्यू पुट करी, bt की वैल्यू आपने पुट करी, दोनों जगह से a स्क्वायर कॉमन लिया, असली में a की पावर 4 बाहर आया, आपने काटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हुआ, बाहर स्क्वायर था sec की पावर 4 थीटा, तो असली में आपके पास बचा डी थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। इसी वाले पोर्शन को दोबारा रफ करते हैं यहां पर, इसी वाले को। ओके, ये पूरे के पूरे पोर्शन को, इसको, क्योंकि अब हमें सिर्फ उसकी जरूरत है, स्पेस कम है, इसलिए हम लोग इसको काफी बार बार रफ कर रहे हैं। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो I2 इज इक्वल टू वो आपका लिखा हुआ है 1 अपॉन ए की क्यूब के साथ b, लिमिट लगी हुई है आपकी 0 से लेकर π/2 तक, और देखो डी थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा बचा, यहां लिख लेते हैं। चलो, आपके पास बचा डी थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 अपॉन sec थीटा क्या होता है? कोस थीटा, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन ए की क्यूब और बी के साथ लिमिट लगी हुई है 0 से लेकर π/2 तक, और ये आपका हो गया यहां पर कोस स्क्वायर थीटा और यहां पर डी थीटा। ये वाली कहानी आपके पास आ गई, क्योंकि 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा तो आपका कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और पीछे से डी थीटा एज इट इज लिखा हुआ है। अब उसके बाद ये 1 अपॉन ए की क्यूब और बी, ये आपका एज इट इज रहने वाला है, लिमिट लगी हुई है हमारे पास 0 से लेकर π/2 तक। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं कोस स्क्वायर थीटा को यहां पर 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 ये लिख सकता हूं? ये फेमस फॉर्मूले हैं जो हम लोग काफी बार पढ़ते हैं। कौन सा फॉर्मूला? नहीं होता कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये वाला फॉर्मूला। तो इसी वाले फॉर्मूले में ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई से आके डिवाइड में हो गया, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई कोस 2 थीटा, -1 इधर आके +1, और ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में। अच्छा, फायदा क्या होगा? ये जो आपका 2 है कांस्टेंट है, इसको बाहर बुलाओ, तो 1 अपॉन में 2 के साथ ए की क्यूब बी, ये बाहर ही रहेगा। लिमिट लगी हुई है हमारे पास 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक,
अंदर हमारे पास सिर्फ दो चीजें बची, 1 प्लस कोस टू थीटा, 1 प्लस कोस टू थीटा, और इसके इंटीग्रेशन बहुत बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। तो ये I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 के साथ a क्यूब b, ये तो बाहर रहने वाला है। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, और प्लस में कोस टू थीटा का इंटीग्रेशन, कोस टू थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टू थीटा और डिवाइडेड बाय 2। कोस टू थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टू थीटा और डिवाइडेड बाय 2। और बाहर से हमारे पास लिमिट लगी हुई है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, क्योंकि लिमिट अभी पुट करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, कोस टू थीटा का साइन टू थीटा बाय 2। अब लिमिट पुट करोगे तो 1 अपॉन 2 के साथ a क्यूब b, ये तो बाहर रहने वाला है। आप पहले थीटा की जगह पाई बाय 2 करोगे तो ये कहानी हो गई आपके पास पाई बाय 2, और प्लस का साइन के अंदर 2 के साथ थीटा की जगह पाई बाय 2 और नीचे की तरफ 2, और अगली बार माइनस करके 0 पुट करोगे तो यहां पर थीटा की जगह 0 आ गया, और यहां पर भी साइन 0, आपके पास फाइनली 0 ही होता है। अच्छा, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ साइन पाई बचा। साइन पाई का मतलब 0 होता है, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही आ जाएगा, मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो असली में क्या बचा, पाई बाय 2। तो ये हो गया पाई बाय 2, और यहां पर 2 के साथ a क्यूब b, तो असली में ये वाला 2 और ये वाला 2 हो गया पाई बाय 4 के साथ ये वाला a क्यूब और ये वाला b, ये वाला a क्यूब और यहां पर आपके पास b, पाई बाय 4 a क्यूब b, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब I1 और I2 दोनों का इंटीग्रेशन हो चुका है, उसको उठा के हम लोग यहां पुट करने वाले हैं, जिसके लिए फिर से एक बार इसे रफ करता हूं। ओके, तो इसको एक बार और फिर से रफ करते हैं, लास्ट टाइम आपने स्क्रीनशॉट लिया। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन काफी लेंथी होते हैं, पहले आपके पास 6 नंबर के उसमें आते थे, अब देखते हैं अभी भी अगर सीबीएसई को काफी लेंथी या फिर हार्ड पेपर बनाना होता है तो वो इस टाइप के क्वेश्चन को चूज करता है। 2 से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे ही काफी बड़े बड़े ऑलरेडी किए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन अभी और है, उसके बाद अभी बना दूंगा वीडियो। देखो, और I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, पाई अपॉन में 4 a क्यूब b, ये हमारे पास I2 की वैल्यू आई थी। अब I1 और I2 आ गया था, उसे उठा के पुट करो, तो फाइनली I इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये आपका बाहर रहने वाला है। I1 की वैल्यू आई थी हमारे पास पाई अपॉन 2ab, और प्लस का ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है, और I2 की वैल्यू हमारे पास आई है पाई के साथ 4 a क्यूब b, पाई के साथ 4 a क्यूब b हमारे पास उसकी वैल्यू आई है। अब डिनोमिनेटर में जरा 2ab और 4 a क्यूब b का एलसीएम लो, 2ab और 4 a क्यूब b का एलसीएम लो, तो आपको नॉर्मल सी बात पता है 2 और 4 का एलसीएम आपके पास 4 आएगा, a और a क्यूब का एलसीएम आपके पास a क्यूब आएगा, और b का एलसीएम आपके पास यहां पर b आएगा। अब एक काम करो, इसको जरा डिवाइड करो इससे, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2, a क्यूब को a से डिवाइड करोगे तो a स्क्वायर, और b से b पूरा ही कैंसिल हो गया, तो 2a स्क्वायर बचा। 2a स्क्वायर की मल्टीप्लाई, पाई यहां पर भी है, पाई यहां पर भी है, बाहर बुला लो, पाई दोनों के पास है, उसको बाहर बुला लो, तो यहां पर आपके पास नॉर्मली क्या बचा, 2a स्क्वायर, नॉर्मली क्या बचा 2a स्क्वायर, क्योंकि आपने इसको डिवाइड करा इससे तो 2a स्क्वायर आया, 2a स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 2a स्क्वायर ही आ जाएगा। इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, आपके पास नॉर्मली बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा, तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये रिजल्ट आपके पास बचा। अब ये जो 1 अपॉन बी स्क्वायर है वो तो आपका बाहर की तरफ रहेगा, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो आपके पास a स्क्वायर बचा, यहां पर लिखा हुआ है प्लस का b स्क्वायर, बाहर की तरफ पाई भी लिखा था तो यहां पर एक काम करो पाई भी लिख दो, और नीचे की तरफ आपके पास बचा हुआ है 4a क्यूब और b, यहां पर आपके पास बचा हुआ है 4a क्यूब और b। अच्छा, b स्क्वायर की मल्टीप्लाई b में करोगे तो b क्यूब हो जाएगा,
तो बस पाई के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 ए क्यूब एज इट इज है, बी स्क्वायर की बी में होगी तो बी क्यूब हो जाएगा, और यही आपका यहाँ पर प्लस का बस मतलब फाइनली आंसर आ गया। तो नॉर्मली कहानी समझ आई क्या से क्या चला। पहले जो हमने दिया था वहां पर उसमें डिवाइड करा था कोस स्क्वायर एक्स से, फिर डिवाइड करने के बाद हम लोग आगे आए थे जहां पर हम लोगों ने नीचे की तरह सेम टू सेम बनाया था, फिर उसके बाद दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक हुआ, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग किया, फिर फाइनली जाके हमारे पास ये वाला आंसर यहाँ पर आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग एक काम करिएगा, पहले ना अपने मन से करने की कोशिश करिएगा। जब तक एक बार आप लोग अपने बिना देखे अपने मन से ना कर लें तब तक आप लोग करिएगा, और जैसे ही आपको बिना देखे आपसे पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा 1 से 2 घंटे का, और फिर एक बार ट्राई करिएगा। आप लोग कहीं ना कहीं जरूर फंसेंगे, और फिर उसके बाद जब आपको वो भी समझ आ जाएगा तो पूरी अच्छे तरीके से फिर 1 घंटे के बाद गैप देकर कर लेना, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको कम से कम इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर बिगनर है, आपका थोड़ा जो लेवल है वो एवरेज है, तो एटलीस्ट 3 टाइम्स तो आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट में।